सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो ये वीडियो होने वाला है किंगडम मोनेरा के ऊपर। सो क्लियर। तो कल मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें प्लांट किंगडम के बारे में मैंने थोड़ा सा बोला था। प्लांट किंगडम वही फुल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं इस वीडियो पे किंगडम मोनेरा के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो किंगडम मोनेरा के ऊपर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से जान लेते हैं। किंगडम मोनेरा का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है मोस्ट न्यूमरस एंड वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। किंगडम मोनेरा मतलब नॉर्मली इट्स ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सबको पता होता है ये एक प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो किंगडम मोनेरा के अंडर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एसेट्रा एंड एसेट्रा। सो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितना ऑर्गेनिजम्स है जो माइक्रोस्कोपिक है, वो सब आता है किंगडम मोनेरा के अंदर। नॉट ऑल ऑफ दिस बट सम few are belong to the kingdom monera। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किंगडम मोनेरा का? मोस्ट न्यूमरस एंड वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मेन जो मोटिव है, इसका मेन जो मतलब है, इसका मेन मतलब है कि टोटल अर्थ पे हर जगह पे किंगडम मोनेरा पे जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, वो सब ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ इन वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारा जगह पे एलाबोरेटली कवर्ड है किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट बोला है इंक्लूड्स द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म। किंगडम मोनेरा यहाँ पर बोला है, किंगडम मोनेरा पे जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं वो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही मतलब स्मॉल है, स्मॉल से भी बहुत ही स्मॉल, इसलिए स्मॉलेस्ट एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए ये बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये सिंपल है इसीलिए ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर मतलब इसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिर्फ एक सेल। जब एक सेल रहता है तब इसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं, जब बहुत सारा सेल रहता है तब हम उसको मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि किंगडम मोनेरा इज ए जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा पे, वो सब ऑर्गेनिज्म 1 नंबर है यूनिसेल्युलर, 2 नंबर है प्रोकैरियोटिक एंड 3 नंबर है वो सब अर्थ पे एलाबोरेटली कवर्ड है, एलाबोरेटली स्प्रेड है। ओके। 4 नंबर लाइव इन चेन ऑफ क्लस्टर्स। लिव इन चेन ऑफ क्लस्टर्स। चेन ऑफ क्लस्टर्स मतलब ऐसे 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 छोटा एक साथ में बहुत सारा ज्वाइन होकर एक साथ में रहता है, एक ग्रुप बना के ऐसे एक ग्रुप बना के रहता है। सिमिलर मान लीजिए ये एक क्लस्टर बना के ऐसे 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 एक क्लस्टर बना के रहता है, एक मतलब एक झुंड होकर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओनली किंगडम मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स है द ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस और इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा का ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा पे जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, उस ऑर्गेनिजम्स पे क्या होता है? उस ऑर्गेनिजम्स पे न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो वी कैन इजिली से दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब हम लोग मोनेरा के अंदर हम लोग घुस चुके हैं अभी। तो मोनेरा का फर्स्ट देखेंगे हम लोग 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया।
अब बैक्टीरिया कितना टाइप्स का होता है, क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया का। फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड है यू बैक्टीरिया, थर्ड है माइकोप्लाज्म। अब क्या है ये चीज़, सबके बारे में मैं बोलूँगा। अब आर्की बैक्टीरिया, अब देखिए आर्की बैक्टीरिया जो है ना, आर्की बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया दैट सर्वाइव बेस्ट इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से 10 गुना ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में बिलोंग करता है आर्की बैक्टीरिया। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डीप सी वेंट्स, बॉइलिंग मड्स, यहाँ पर क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया को यहाँ पर ही पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन पे ऐसा आ सकता है, नेम ऑन बैक्टीरिया दैट फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। तो हम लोग अभी जानते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में कौन सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है, वो है आर्की टाइप ऑफ बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अनदर पॉइंट है, इट इंक्लूड्स मीथेन फॉर्मिंग, सॉल्ट लविंग एंड हीट लविंग बैक्टीरिया। मीथेन फॉर्मिंग मतलब ये जनरेट करता है मीथेन को, मीथेन और मार्श गैस। मीथेन को मार्श गैस भी बोला जाता है क्योंकि यह मार्शी एरिया पे पाया जाता है बहुत इजीली। उसके बाद सॉल्ट लविंग, ये सॉल्ट को बहुत प्रेफर करता है, सॉल्ट को बहुत पसंद करता है, सॉल्ट को अट्रैक्ट करता है खुद के ऊपर। एंड हीट लविंग, जहाँ पर हीट होता है, जो जैसे हॉट स्प्रिंग, मैंने अभी बोला हॉट स्प्रिंग पे ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो हॉट स्प्रिंग क्या है, हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो ये हीट लविंग है इसलिए हॉट स्प्रिंग पे रहता है। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया है ऐसा टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो नॉर्मली एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और अनफेवरेबल कंडीशंस पे रहना पसंद करता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, उसके बाद डीप सी वेंट्स और बॉइलिंग मड्स। ये मीथेन फॉर्मिंग है, इस मीथेन से बना हुआ होता है। सॉल्ट लविंग, सॉल्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, और हीट लविंग। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया इज ए ट्रू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया से हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया है, ये है नॉर्मली ज़्यादातर बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, इसे ट्रू बैक्टीरिया फाउंड इन द एनवायरनमेंट सच एज ह्यूमन स्किन्स, इंटेस्टाइन ऑफ एन एनिमल्स, ऑन ए लॉग एसेट्रा। लॉग मतलब जो काठ का जो वुड का जो नॉर्मली पीस होता है, वुड पीस, जो उसको ही बोलते हैं लॉग, वुडन लॉग बोलते हैं ना, वही। फाउंड इन अ न्यूमरस एनवायरनमेंट सच एज सरफेस ऑफ ह्यूमन स्किन, इंटेस्टाइन ऑफ एन एनिमल एंड ऑन ए लॉग एसेट्रा। तो सेकेंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट, ऑफन आइडेंटिफाइड विद द ग्राम स्ट्रेन मेथड। अब हम लोग क्लास, अभी तो हम शायद क्लास 9 पे नहीं है, ये है ग्राम स्टेनिंग मेथड, ग्राम स्टेन 1, ग्राम स्टेनिंग 2। तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मतलब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये है ग्राम पॉजिटिव और ये है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव देने से डार्क वायोलेट टाइप ऑफ कलर आएगा, और ग्राम नेगेटिव देने से कलर नहीं आएगा कोई भी, एक पर्पल मतलब एक पिंक कलर का टाइप आएगा। ओके, वी कैन इजीली आइडेंटिफाइड विद द हाउ यू बैक्टीरिया कैन इजीली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग में होता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ये है ग्राम पॉजिटिव और ये है ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव एंड ये है ग्राम पॉजिटिव। क्लियर, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ओके, अब देखिए, अब ये है टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। मतलब यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया तो हो गया। अब यू बैक्टीरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू बैक्टीरिया। वन इज बैक्टीरिया, अनदर वन इज साइनोबैक्टीरिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया है कि ऐसा absorb food molecules from their surroundings. They can easily absorb their food molecules from their surroundings, so they cannot make their own food. जो सराउंडिंग्स में जो फूड रहता है उसी फूड को
एब्जॉर्ब करता है ट्रू बैक्टीरिया। रिले ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोवाइड देम विथ फूड, ऑर्गेनिजम्स को फूड भी प्रोवाइड करता है। डिकम्पोज अदर लिविंग थिंग्स टू गेन एनर्जी, they easily decompose living things to gain energy। मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब जैसे डिकम्पोजर्स हम लोग किए थे पहले, जैसे डिकम्पोजर्स क्या करता है, रोटेन डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है। सिमिलरली दिस बैक्टीरिया ऑल्सो डन द सेम। That's why this type of bacteria is called known as decomposers. They can be benefited to humans, and how benefited to humans? In the intestine, bacteria help to digest food properly. हम लोग सबको पता है, जैसे टीवी पे नॉर्मली टेलीविज़न पे दिखाता है कि याकुल्ट इज ए गुड बैक्टीरिया, कीप आवर इंटेस्टाइन सेफ। तो नॉर्मली दिस इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया present in our intestine and bacteria helps to digest food properly। हम लोगों का स्टमक पे HCl रहता है, उसके बाद भी हम लोगों का बैक्टीरिया एक गुड बैक्टीरिया, इस टाइप ऑफ गुड बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बैक्टीरिया अगर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहे तो क्या होगा, दिस बैक्टीरिया कैन इजीली डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली। अब देखिए, अब हो गया साइनो बैक्टीरिया। साइनो मतलब ये बैक्टीरिया जो है ना, ये जो बैक्टीरिया, इसका दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट, एक है साइनो और एक है बैक्टीरिया। अब देखिए, एक हो गया साइनो, एक हो गया साइनो। अब साइनो मतलब क्या है, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन एंड बैक्टीरिया मतलब नॉर्मली बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, दे नॉर्मली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, they live in fresh water, clear water surface पे रहता है, contains chlorophyll, so they can easily make their own food, they are autotrophs, different shape and attached to each other in long chain of clusters। ऐसे 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 लॉन्ग चेन, एक बहुत ही लंबा एक चेन बनाता है, वही चेन बहुत सारा चेन ऐसे 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 फॉर्म करता है और एक साथ पे रहता है, एक क्लस्टर टाइप। देखिए, एक क्लस्टर टाइप ऑफ मैकेनिज्म पे ये सब साइनोबैक्टीरिया रहता है। एग्जांपल्स, ग्रीन स्कम फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द पॉन्ड, एक ग्रीन कलर का सरफेस पे, वाटरी सरफेस पे ग्रीन कलर का एक स्कम मिलता है, आप लोग देखिएगा पॉन्ड पे, विलेज एरिया पे ज़्यादातर मिलता है, उसी ग्रीन स्कम को बोलता है साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए, ये है माइकोप्लाज्म। अब माइकोप्लाज्म एग्जांपल आएगा, नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द ऑर्गेनिज्म, इन द मोनेडन्स, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इज माइकोप्लाज्म। Mycoplasm is a very smallest living cells। 3 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में। देयर आर 3 बेसिक शेप्स। वन इज कॉक्सी, बेसिली, स्पाइरली। कॉक्सी मतलब राउंड शेप, कॉक्सी देखिए, ये है कॉक्सी, ये है राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट मतलब गले में जो दर्द होता है वो, सोर थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट एक ही है। अब बेसिली, बेसिली जो है, बेसिली मतलब रॉड शेप। बेसिलस, बेसिलस थ्रुइंजिनेसिस नाम सुना होगा आपने, नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ देखिए, और एंथ्रैक्स, रॉड शेप स्ट्रक्चर। बेसिली इज ए रॉड शेप स्ट्रक्चर। अब स्पाइरली, नाम सुन के ही पता चल रहा है, स्पाइरली मतलब स्पाइरल, तो स्पाइरल कौन है, ये स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर। इससे ये और ये दोनों इससे इजी टू आइडेंटिफाई, कॉक्सी एंड स्पाइरली। कॉक्सी क्योंकि ये गोल है और स्पाइरली क्योंकि ये स्पाइरल शेप है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड
with the help of their structures. मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो मूव करता है, लोकोमोशन करता है, क्योंकि उसका खाना, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता. दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, दे ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, नॉट ऑटोट्रॉपिक इन, दे हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. सो दे वांट टू लोकोमोट टू फाइंड देयर ओन फूड. बैक्टीरिया मूव्स इन न्यूमरस वे. बैक्टीरिया बहुत टाइप्स ऑफ मूवमेंट करता है, बहुत सारा वे से मूवमेंट करता है, जैसे स्क्रूमलिंग, ग्लाइडिंग, प्रोपल्शन. ठीक है, मतलब स्क्रूमलिंग मतलब इस टाइप से जाना. उसके बाद ग्लाइडिंग मतलब ग्लाइड करते हुए जाना, ऐसे 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 ग्लाइड, नॉर्मली ग्लाइड करते हुए जाना, ग्लाइडर पता ही है आपको. उसके बाद प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब सिमिलरली ऐसे 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 जाना, मतलब एमीबा टाइप मूवमेंट. अब मूवमेंट होता कैसे है, ये तो मूवमेंट हो गया, इतना सारा मूवमेंट हम लोग मैंने दिखा दिया. मूवमेंट होता कैसे है? मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस मतलब मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है. ये जो पीछे एक एक मतलब पूंछ जैसा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्लैजेला. ये जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्लैजेला. अब फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर of present in the bacteria which plays an important role in the locomotion of bacteria. How they plays an important role? They normally move in a whiplash manner. Normally plays in a whiplash manner. When the movement occurs in bacteria, this tail-like structure move and or rotate to propel the bacteria like a motor boat. क्लियर? तो कैसे मूवमेंट करता है बैक्टीरिया आप लोगों को शायद क्लियर होगा. सिमिलर दिस इज द मेन स्ट्रक्चर. तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ द बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस. अब ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस. बैक्टीरिया का ह्यूमंस के साथ क्या कनेक्शन है? इट कॉजेज डिजीज, फूड स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग, एग्रीकल्चर डैमेज एंड पॉल्यूशन. ये सब तो नॉर्मली बैक्टीरिया का काम ही है करना. कैन बैक्टीरिया बी हेल्पफुल टू ह्यूमंस? ये तो एफेक्ट हो गया, ये सब तो एफेक्ट हो गया. बैक्टीरिया सिर्फ एफेक्ट करता है कि कभी कभी हम लोग को हेल्प भी करता है. यस, बैक्टीरिया इज यूजफुल to humans by some process, like they can easily produce dairy products, vinegars, chemicals and probably most importantly antibiotics. Name on antibiotics. Okay, हम लोग अभी आपको पूछते हैं एक क्वेश्चन, नेम ऑन antibiotics which is made by one bacteria. The name of the antibiotic is penicillin and the bacteria name is पेनिसिलियम नोटेटम. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इस एंटीबायोटिक्स को अगेंस्ट मलेरिया फीवर. दे कैन ऑल्सो डिकम्पोज डेड मैटर. जैसे मैंने हम लोगों ने पहले पढ़ा कैसे बैक्टीरिया खुद का खाना एब्जॉर्ब करता है, डिकम्पोज करता है डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से, डेड मैटर से डिकम्पोज करके खुद का खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड पुट नाइट्रोजन बैक इन द सॉइल. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब दे कैन इजीली फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड हेल्प टू मेक द सॉइल टू फर्टाइल विच इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी प्लांट्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हाट वुड हैपन इफ ऑल मोनेरॉन्स मतलब बैक्टीरिया वेर एलिमिनेटेड. मतलब अगर हम लोग का इन्वायरमेंट से मोनेरॉन्स और बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाए, चले जाए, नहीं रहे, तो क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड डाई सून. प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बहुत ही जल्दी
ख़त्म हो जाएंगे। कैसे ख़त्म हो जाएगा? प्लांट्स तो नॉर्मली नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होगा सॉइल पे, so they can easily die due to insufficient nutrition amount present in the body। and animals भी, जैसे बहुत सारा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हेल्प करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो नॉर्मली वी ऑल डाई। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो एनिमल्स कैसे जिंदा रहेंगे? Monerans directly and indirectly influence all survival on earth। Monerans डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी से जुड़े हुए हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर नॉट आवर फो। क्लियर? तो रिलेशनशिप विथ ह्यूमंस इज ए क्रूशियल रोल बैक्टीरिया प्ले करता है। सो प्लीज़ help them, not try to kill them। ओके, तो मोनेरॉन्स और बैक्टीरिया का टॉपिक पे आज इतना ही। मैं कल एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, नया वीडियो। आप लोग प्लीज़ ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। थैंक यू।